हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने फेवरेट चैनल ओएस एकेडमी पर। जैसा कि आप जानते हैं कि लाखों अभ्यर्थी जो वर्ग 3 की तैयारी कर रहे थे, आज उनके लिए थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि एक बड़ी खबर निकल के आई है सामने जो हम आपको दिखाने वाले हैं। जैसा कि जानते हैं कि पीईबी की साइट है, पीईबी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड। इस पर अपन इंग्लिश में क्लिक करते हैं और इसमें हम एग्ज़ाम शेड्यूल पे जाते हैं। एग्ज़ाम शेड्यूल जिसके बेस पर जो इनका पूरा कंटेंट डला रहता है इस पर, तो इस पर हम देखते हैं जेल वेरी की डेट डली हुई है। और यहाँ पर सबसे बड़ी न्यूज़ ये निकल के आ रही है कि प्राइमरी स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2020 विल बी डिक्लेयर्ड सून लिख दिया गया है। अभी तक इसकी डेट थी 26 सितंबर से स्टार्ट होने वाला था और ये 22 अक्टूबर तक होने वाला था, लेकिन इसकी डेट अब इन्होंने डिक्लेयर सून कर दी है। विल बी डिक्लेयर सून, इसका मतलब है कि कभी भी अनाउंस हो सकती है। मतलब कहने का मतलब है कि अभी ये पेपर नहीं होने वाला है, अब ये पेपर होने वाला है जब उनके हिसाब से एक डेट आएगी, वो आपको इस साइट पर इन्फॉर्म करेंगे कि ये डेट अनाउंस कर रहे हैं और उसके हिसाब से आपका एग्ज़ाम होगा। वैसे भी अगर ये एग्ज़ाम जो था वो वैकेंसी वाला एग्ज़ाम नहीं था, आपको हम एक क्लियर कर दें, ये एक पात्रता परीक्षा थी। इसमें कोई वैकेंसी का मतलब इन्होंने मेंशन नहीं की थी कि ये वैकेंसी है कि नहीं है। आप लोग एक बात ज़रूर जान लें कि जो पात्रता परीक्षा है इसका मतलब ये होता है कि आप एलिजिबिलिटी टेस्ट तो है ही, साथ में आपको वैकेंसी भी शो करनी पड़ती है। लेकिन इस परीक्षा में आपकी कोई वैकेंसी नहीं थी, आपकी कोई मतलब आपको कोई वैकेंसी देने वाला नहीं था, या वैकेंसी की आपकी संख्या डिसाइड नहीं की गई थी। तो आपको ये समझना है कि अगर ये इनने एक्सटेंड कर भी दिया है, बढ़ा भी दिया है, तो उसमें कोई वो बड़ा काम नहीं किया है, क्योंकि हमारे जो आंदोलन है, हमारी जो मांग है वो सरकार से, वो वैकेंसी के लिए है। अगर वैकेंसी अगर ये एग्ज़ाम करा भी लेते तो उससे हमें हमारे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि अगर मान के चलो आपके मार्क्स 150 में से ज़्यादा मार्क्स आ जाते, मतलब मैक्सिमम भी आ जाते, तो इसका कोई कन्फर्मेशन नहीं था कि आपको जॉब मिलने वाली है। तो ये पेपर अगर बढ़ भी रहा है, घट भी रहा है, या टाइम पे भी हो जाता है, तो इसका कोई मतलब नहीं निकलता। मेन चीज़ ये है कि अपना जो मतलब था वो था वैकेंसी का। अगर आप वैकेंसी शो करके एग्ज़ाम करा देते तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर आप एग्ज़ाम करा रहे हो, वैकेंसी शो नहीं कर रहे हो, तो ये बहुत बड़ी समस्या होती है। आप एक तरह से आप स्टूडेंट को ठग रहे हो। तो जब तक वैकेंसी शो नहीं होगी तो एग्ज़ाम होने का कोई मतलब भी नहीं है। अगर आपको एग्ज़ाम कराना है, अगर 26 तारीख को एग्ज़ाम कराना है, तो आप उससे 15 दिन पहले वैकेंसी को आप शो कर दीजिए कि हम इतनी वैकेंसी निकाल रहे हैं, ताकि हमें लगे कि भाई इसके बाद हम उसको अच्छी तरह से दे सकें और अच्छी तरह से उसको प्रिपेयर कर सकें, ताकि हमें ये तो पता चल जाए कि ये परीक्षा है वो हमें नौकरी देगी। तो जो फेक न्यूज़ थी वो हम आपको दिखा रहे हैं फ्रेंड्स। आज की जो फेक न्यूज़ आई, जैसा कि फेक न्यूज़ चल रही थी, हरिभूमि नाम का न्यूज़पेपर है, प्राइमरी स्कूल टीईटी 2020 परीक्षा का कार्यक्रम घोषित। इन्होंने एक फेक न्यूज़ चला दी थी। कई दिनों से लाखों उम्मीदवार कर रहे थे परीक्षा का इंतजार। जो उम्मीदवार परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं वो नौकरी का कर रहे हैं, वो परीक्षा दे के फ्री होने का नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग ये बात ध्यान रखिए कि जो हमारा जो एक मतलब एक बहस ही छिड़ चुकी है कि भाई आप वैकेंसी निकालिए। जब तक वैकेंसी नहीं होगी तब तक जॉब होने का कोई चांस ही नहीं है, जब तक पेपर होने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप एग्ज़ाम करा भी लेते हैं और वैकेंसी शो नहीं करते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। तो हमारी मांग ये है कि वैकेंसी शो करिए, उसके बाद आप एग्ज़ाम कराइए, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर बिना वैकेंसी के आप एग्ज़ाम करा रहे हैं तो उसका कोई औचित्य ही नहीं निकलता, उसका कोई मतलब ही नहीं निकलता है। तो हमारी जो मांग थी, ये फेक न्यूज़ थी जो इन्होंने दी थी हरिभूमि। तो आप हमेशा जो न्यूज़ वगैरह आपको देखना है, अगर कोई भी चीज़ आपको फैक्ट चीज़ चाहिए तो आपको वो वेबसाइट पे ही मिलेगी, इसके अलावा आप किसी चीज़ पे यकीन ना करिए। तो आज की बड़ी न्यूज़ ये थी कि जो संविदा वर्ग 3 की जो 26 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट होना था वो अब पोस्टपोन हो चुका है, और वो आगे की डेट अब वो पीईबी डिसाइड करेगी वो कब देगी, और उसके हिसाब से आपका एग्ज़ाम होगा। तो फ्रेंड्स, अब जो हमने आंदोलन किया था उसकी भी वीडियो हम आपको दिखा देंगे इसके बाद, और आप देखिएगा कि उसमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि और क्या कर सकते हैं, किस तरह से हम अपनी चीज़ों को गवर्नमेंट के सामने रख सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, आपको भी पता है कि अगर हम वैकेंसी के लिए अगर जद्दोजहद नहीं करेंगे तब तक हमारा कुछ भी होने वाला नहीं है। कितनी भी पढ़ाई अपन कर लें, कितनी भी स्टडी कर लें, कितने भी नोट्स क्यों ना बना लें, फ्रेंड्स आपको
अपने हक के लिए ज़रूर लड़ना पड़ेगा। बिना हक, बिना वैकेंसी के आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर मान के चलो वो आपको अगर 10,000 वैकेंसी है और आपको अगर आपके हाथों में अगर आपकी वेबसाइट पे 1,000 वैकेंसी दे दें या 100 वैकेंसी दे दें, तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि हम 100 वैकेंसियों के लिए हैं। भाई 10,000 वैकेंसी अगर है तो 10,000 वैकेंसी निकालनी चाहिए। अगर 5,000 है तो 5,000 निकालने चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 5,000 वैकेंसी आपने 100 वैकेंसी निकाल दी है, 50 वैकेंसी, जैसा कि जेल पहरी में हुआ है। जेल पहरी में तो इन्होंने मजाक सा कर दिया कि 200 के 300 के आसपास, 282 और 262 के आसपास जो इन्होंने वैकेंसी निकाली, वो एक तरह का मजाक कर दिया। और फॉर्म अब घर पे भी लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेरोज़गार हो गए हैं या तैयारी कर रहे हैं। नई जनरेशन भी आ रही है तो वो भी ऐड हो रही है बेरोज़गारी में, क्योंकि जो 12th पास आउट होगा वो भी एक मतलब बेरोज़गार कहलाता है। अगर वो ग्रेजुएशन कर रहा है तो फिर नहीं कहलाएगा, लेकिन अगर ग्रेजुएशन के बाद जो नए नए मतलब बच्चे आ रहे हैं वो बेरोजगारी कैटेगरी में आ जाएंगे। तो आपको एक ही मांग लेना है सरकार से, एक ही मांग करना भी है कि जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी लाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें चयनित हो सकें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। जो ये फेक न्यूज़ थी उसका आज खंडन हो चुका है। ये व्हाट्सएप की दुनिया में घूम रही थी, व्हाट्सएप के सभी मैसेज में जा रही थी और लोग बड़े उससे मतलब पढ़ाई में लग गए थे। लेकिन आपको हम एक खबर और दे दें कि ये जो वैकेंसी अगर होती भी, अगर ये संविदा का पेपर अगर करा भी लेते तो वो एक तरीके से क्या हो सकता था कि आपका एग्ज़ाम तो वो ले लेते, लेकिन हो सकता था कि वो आपको वैकेंसी ही नहीं शो करते, वैकेंसी वो अपडेट ही नहीं करते। तो जब तक वैकेंसी अपडेट नहीं होगी तब तो एग्ज़ाम होने का कोई मतलब भी नहीं है। तो हमें हमारी मांग जो है वो वैकेंसी लाने की है फ्रेंड्स। तो आज की बड़ी अपडेट के साथ अलविदा दोस्तों, और आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि ये जो न्यूज़ है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैल सके। थैंक यू फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमने बीना तहसील में एक ज्ञापन सौंप के आए हैं जो बेरोजगारी पर मतलब सरकार पूरी तरह की नौकरी नहीं निकाल रही है, और आज हमने तहसीलदार महोदय को ज्ञापन सौंप दिया है। और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आज बच्चे आए थे और सभी लोगों के साथ टीचर भी यहाँ पर मौजूद थे। और साथ ही हमने ये सोचा है कि अब नया जो आंदोलन है वो अब कुछ समय बाद स्टार्ट होने वाला है। फिर से हम नए तरीके से आंदोलन करेंगे, और इसमें हमने कोचिंग संस्थाएं बंद हैं उनको खोलने का भी एक सुझाव प्रस्तुत किया है, ताकि वो आगे चल के कोचिंग खोलने का भी एक साधन प्रस्तुत कर सकें। और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि आगे चल के आप कोचिंग भी खोल सकेंगे, जिससे हमारे शिक्षक और जो टीचर स्टूडेंट परेशान हैं उसका एक समाधान हो सके। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।